हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, ठीक ही होंगे। और अभी कल से जो भी सेलर लोग हैं वो और ठीक हो जाएंगे, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए। मार्केट के बारे में तो हम हमेशा बात मैं करता ही हूँ, सुबह में भी करता हूँ, दोपहर में भी कुछ हुआ तो बताता हूँ, फिर 3 बजे वाले 4 बजे वाले वीडियो में भी बताता हूँ। क्लासेस के बारे में भी मैं बोलते ही रहता हूँ। आज देखिए क्या है, एक अभी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सब तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे, आप कहते हैं ना कि आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आपके ध्यान में तो होगा ही, लेकिन फिर भी जो है, मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैनिपुलेशन मार्केट का एक पार्ट है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है। मार्केट इज टॉप टू बॉटम फुल ऑफ मैनिपुलेशन। मार्केट मैनिपुलेशन से बनी है और आगे भी ये मैनिपुलेट होगी। आपके ट्रेड को फंसाया जाएगा, आपके प्रीमियम्स को चट किया जाएगा और ये यूं ही चलता रहेगा। अब इसमें एफआईआईज अपने हिसाब से कमा रही है, अपने हिसाब से पैसा डाल रही है, डॉलर के रूप में अपने हिसाब से पैसा विड्रॉ कर रही है। ठीक है। डीआईआईज भी सेम। पीआरओ जो होते हैं, जो बड़े स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो लोग भी अपने अंदाज में खेलते हैं। जो रिटेलर होते हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर के बनाए हुए जाल में फंसने के लिए ही अकाउंट ओपन कराते हैं। ये मैं आपको खुले शब्दों में कह रहा हूँ। रिटेलर एक ऐसा सेगमेंट है जो है तो बहुत बड़ी, बहुत बड़े तादाद में। ठीक है। लेकिन ना सर है ना पाँव है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है और एक ईगो है कि हाँ, मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज है, मैं मार्केट चलाता हूँ, मैंने ये शेयर लिया है, दिन का मेरा 5,000 का गल्ला आता है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ रिटेलर। जो कहते हैं ना, हम एक पॉपकॉर्न के जैसे है कि भाई, गरम तवे पे आ गए बस उछलना शुरू। गरम तवा मतलब क्या? आपने एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, आप उछलना शुरू कर दोगे। वो प्रॉफिट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ दाना होता है जो हम मछली को डालते हैं। अब जैसे कि आपने मछली को दाना डाला, मैं तो मतलब वेजिटेरियन हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको मछली का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने मछली को दाना डाला, मछली क्या सोचेगी, अरे यार आज तो मेरा पेट भर गया, आज तो मैंने अच्छा खासा दबा के खाया। पर आप ये नहीं सोच, वो मछली उस वक्त ये नहीं सोचती कि भाई, दाने के साथ साथ ये एक जाल बिछाया जा रहा है मुझे मुझे फंसाने के लिए। कभी आपने ये सोचा है कि रिटेल के एफआईआई ट्रैप हो गया? होता है, एफआईआई भी ट्रैप होते हैं। लेकिन जो ट्रैप होने का लाइसेंस है ना, वो हम रिटेलरों ने ही पाला हुआ है। हमारे अलावा कोई और ट्रैप हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। हम ही बने ट्रैप होने के लिए। क्लियर कट दिख रहा है मार्केट ओवरबॉट है, लेकिन मार्केट नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि हमें ट्रैप होना है। हम ये लेवल पे बाय बाय करेंगे, ये वाले लेवल जो है ना, उस पे हम बाय करेंगे। और ये वाले लेवल पे, ये जो है 16,800 का लेवल पे हम शॉर्ट करेंगे। ये है हमारी व्याख्या, ये है हमारा डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अ रिटेलर? अ रिटेलर इज अ पर्सन जो टॉप पे बाय करता है और बॉटम पे सेल करता है। क्यों? क्योंकि भैया, फंसना उसकी फितरत है, उसका तकदीर है, और वो फंसने के लिए ही मार्केट में आया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जीरो नॉलेज है। वी डोंट वांट टू लर्न, वी जस्ट वांट टू अर्न। हमें सीखना नहीं है, हमें सिर्फ कमाना है। कि भाई, आप मुझे ट्रेड दो, आप मुझे वो ज्ञान मत दो। मुझे सीखना बिकना नहीं है, चार्ट वार्ट मेरे बस की बात नहीं है। आप, मैं आपको 5,000 रुपए देता हूँ, आप मेरे को दिन का इंट्राडे लेवल और टारगेट बताइए। दिस इज द पॉलिसी ऑफ आवर रिटेलर। और एफ आई आई, डी आई आई, ये सब तो है ही बहुत बड़े मछुआरे, जो एक बड़ी डॉलर के रूप में जाल लेके आते हैं और हम जैसों को फांस लेते हैं।
यहां पर इन लोगों से कैसे बचा जाए, यहाँ पे हमें बचना भी है और इन लोगों का सामना भी करना है। देखिए, मार्केट में आप ये तो कह ही नहीं सकते कि FIIs को निकाल दो, DIIs को निकाल दो। अरे भैया, उनके उनके बिना तो ये मार्केट चलने ही नहीं वाली। लेकिन हमें उनके साथ उनकी ट्रेड को समझ के हमें ट्रेड लेना है, तभी हम ये मार्केट में टिक पाएंगे। तो चाहे मुझसे लीजिए, चाहे किसी और से लीजिए, आपको जिनसे लेनी हो उनसे लीजिए, लेकिन इतनी मैं आपको जरूर बात करूंगा कि अगर आपको ये मार्केट में टिके रहना है और कमाते रहना है, भले देखो 10 ट्रेड लोगे, 2 ट्रेड लॉस भी करेगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वो लॉस को कहां से कवर करना है, कैसे कवर करना है। और पैसे तो लॉस होते ही हैं, साथ में आपका मनोबल लॉस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये मार्केट ऐसी है कि पैसों के साथ पैसे तो आपके छीन ही लेगी, साथ साथ आपका सुख चैन भी छीन लेगी। और जिस दिन आपने आपका सुख चैन खो दिया, आपने सब कुछ खो दिया। भले आप यहाँ पे 20 साल से ट्रेड कर रहे हो या 2 साल से ट्रेड कर रहे हो या मे बी 2 महीने बाद ट्रेड करोगे, आपको, अगर मैंने आपके सामने ये चार्ट खोला, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अब ये चार्ट क्या कहने वाला है, अब ये चार्ट क्या करने वाला है, अब चार्ट के हिसाब से तो मार्केट क्या करने वाली है। ठीक है, अब देखिए, ये यहाँ पे क्लियर कट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट आया है ये वाले लेवल पे। लेकिन ये वाले लेवल पे ब्रेकआउट आने के बाद में ये साइडवेज हो गया, मतलब ये वाला ब्रेकआउट फेल है। ये वाला फेक ब्रेकआउट होते हुए भी मार्केट अभी तक नीचे नहीं आया है, इसने इसको साइडवेज मूवमेंट दे दी है। जबकि ये यहां से ब्रेकआउट हुआ तो सीधा ये यहां से ऊपर ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसने इतना टाइम पास किया। और अब ये क्या है, पिछले 14 दिनों में आपको ग्रीन कैंडल लाल कैंडल के मुकाबले एकल दोकल दिख रही होगी। ये पूरा का पूरा रैली जो है वो फेक है। मार्केट का जो रिट्रेसमेंट था वो 17,850 तक था, और उससे ऊपर 18,100 तक था। यहीं तक ही मार्केट आना चाहिए था, लेकिन ये जो रैली हुई है ये सिर्फ और सिर्फ जाल बिछाया हुआ है। अब न जाने कौन लोग इसमें फंसे हैं, रिटेलर भी अपना, सेलर भी फंस सकता है, बायर भी फंसा होगा। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल के प्रीमियम बढ़ने चाहिए, पर कॉल के प्रीमियम भी बढ़ नहीं रहे, क्योंकि इसको, इंडिया विक्स को इतना नीचे किया हुआ है, इसको बढ़ने ही नहीं दे रहे। अब जब तक इंडिया विक्स जो एक फियर इंडेक्स है वो नहीं बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे में आपको ट्रेड तो लेना है भैया, क्योंकि आप मार्केट में हो, तो ट्रेड बिना बिना ट्रेड लिए तो आप मार्केट के बन नहीं सकते। तो ऐसे में अगर आप टाइम अपने हाथ में लेकर काम करें, अभी जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले 19,000 का दिसंबर 2023 का पुट लेने बोला था, उस वक्त जो था कुछ 550 570 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मार्केट सिर्फ अभी 250 पॉइंट दूर है 19,000 से, लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो 500 रुपए के नीचे नहीं आया है। ठीक है, 560-70 से 500 रुपए हो गया, 60-70 पॉइंट एक एक लॉट पे, 60-70 पॉइंट यानी कितना हुआ, 3-3 साढ़े 3 हजार रुपए। अब यहां से मार्केट अगर 250 पॉइंट नीचे आ गया तो वो उसका जो 500 का प्रीमियम है वो सीधा उड़ के 650-700 हो सकता है। तो जब आप इस तरीके की ट्रेड लेते हो, ना आपके सुख चैन पे कोई अटैक होता है, ना आपकी रातों की नींद पे कोई कोई बवाल होता है, कुछ नहीं होता। आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, आपको डेली सिस्टम के सामने बैठने की भी जरूरत नहीं है, आप आपका काम करते रहो। बस आधे आधे पौने पौने घंटे में देखते रहो निफ्टी का क्या हाल है। जैसे निफ्टी में अगर मानो रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, मार्केट नीचे आ गया 100, 150, 200 पॉइंट, आपके पुट का रेट देख लो, प्रॉफिट में हो तो काट लो, नहीं तो रहने दो, वैसे भी दिसंबर की है। तो जब आप इस तरीके के ट्रेड लेते हो, आराम से आप काम कर सकते हो। हमेशा
ऑप्शंस में टाइम को साथ में लेके खेलिए, या जुलाई की लीजिए, अभी अभी जैसे कि जून चल रहा है, जून आधा निकल गया, तो जून एंड तक आप जुलाई की पुट लीजिए, और जैसे जुलाई शुरू होता है आप अगस्त की पुट लीजिए या फिर सितंबर की पुट लीजिए, फिर जुलाई की पुट मत लीजिए। जुलाई की पुट आप जून में लीजिए। समझ में आया? 30 जून तक देखिए, अगर आपकी पुट 100 रुपए से 80 रुपए हो गई है, तो उसको 1 जुलाई या 2 जुलाई को काट के फिर जो है आप अगस्त की वाली पोजीशन बनाइए। हमेशा जो है 2 महीने बाद का ऑप्शन लीजिए, आपका ऑप्शन, आपका प्रीमियम हमेशा सेफ रहेगा। अब जब से मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया है, मैंने जो भी आपको डिलीवरी कॉल्स दिए थे, अगर मैंने आपको 100 कॉल्स दिए थे, 97 कॉल्स मेरे सक्सेस हुए हैं। आप सिंजन इंटरनेशनल देख लो, कोफोर्स देख लो। कोफोर्स के तो मैंने 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 कॉल लेने ही कहा था। और भी कई सारे स्टॉक्स है जो मैंने उस वक्त सजेस्ट किए थे, जो आज कहाँ से कहाँ पर है। हम सिर्फ मई महीने, लास्ट मंथ से निफ्टी की पुट में थोड़ा ट्रैप हुए हैं, लेकिन पोजीशन हमारी बरकरार है, हम मंदी में ही है। मैंने मेरा व्यू चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ द टेक्निकल्स, बिकॉज ऑफ द चार्ट। चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट यही कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल, अगर मानो आज फेड का कुछ अच्छा खासा आउटकम आ गया, और मानो कल 200 पॉइंट गैप अप खुल गया, निफ्टी 19 हजार पे खुल गया मानो, तो 19 हजार पे अगर निफ्टी खुलता है ना, तो भी कल एक बड़ा वाला रेड कैंडल बनेगा और आज वाली लो के नीचे क्लोज करेगा। ये मैं आपको विथ विथ अश्योरेंस एडवांस में कह रहा हूं। ठीक है? तो मुझे 19 हजार से या 18,800 से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर वो लेवल आया उसके बाद वो लोग सीधा 18,500, 18,500 से 18 हजार चुटकी बजाते आएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये डेली बेसिस पे जो ये नाटक कर रहा है, अभी आज की इसकी लो क्या है? 690, और इसकी हाई हाई क्या है? 769, चलो 770 समझो। 80 पॉइंट डेली बेसिस, ये 80 पॉइंट का ही हाई और लो क्रिएट कर रहा है। अब इसको जो है, आप क्या बोलोगे? या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है, या फिर इसको जबरदस्ती स्ट्रेच किया जा रहा है। सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे इनको खाने हैं, सबके। और एक ऐसा 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 माहौल बनाना है कि बस मार्केट अभी गिरने ही नहीं वाला। पुट के नाम से सबकी बैंड बजनी चाहिए, लाइक सब कोई पुट के नाम से, बस पुट का नाम लिया कि आप चिढ़ जाओगे, आप घबरा जाओगे। इस तरीके के हालात यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। बट यकीन मानिए, ये मार्केट जो है, जैसे आज पुट वाले रो रहे हैं, कुछ ही टाइम में कॉल वाले रोएंगे, और कॉल वाले कुछ ज्यादा ही रोएंगे, क्योंकि जितना ये टाइम टाइम पास कर रहा है, उतना ही ये नीचे जाएगा। क्योंकि अगर आप बोलिंजर बैंड लगा के चेक करो, तो बोलिंजर बैंड जो है वो स्क्वीज हो रहा है, मतलब उसका जो रेंज है वो नैरो हो रहा है। तो बस मैं यही आपसे विनती कर रहा हूँ, ट्रेड करिए, कमाइए, लेकिन उससे पहले आपकी नॉलेज को एक बार रिफाइन कीजिए, थोड़ा थोड़ा शार्प कीजिए, ताकि आपको भी ट्रेड करने में मजा आएगा, कमाने में मजा आएगा, और आप लंबे समय तक यहाँ पे टिके रहोगे। अगर आप बिना सोचे समझे एक नौसिखिए हो और कूद पड़े हो ये जंग में, तो आपको FIIs DIIs प्रो, कहते हैं ना, तंदूरी बना के कब खा जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आपका कैपिटल सेफ रहे, प्रॉफिट तो आते आएगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल सेफ रहना ये भी एक प्रॉफिट ही होता है। इतनी मूविंग एवरेजेस है, उनका क्या यूज है? आपको सपोर्ट क्या मिलेगा? आपको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है?
कौन से इंडिकेटर्स आपको ये सजेस्ट करेंगे कि मार्केट अभी गिर सकता है या गिरने वाला है, ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, साइडवेज होगा, क्या होगा? कौन सी कैंडल आपको ये सजेस्ट करती है? अब देखिए, एस्ट्रल, क्या 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 कहा था मैंने एस्ट्रल में कि आज ये जो है एक एनगल्फिंग बनाएगा। भले आज इसने कल वाली लो नहीं तोड़ी, लेकिन कल वाली पूरी ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर दिया। अब ये जो मैंने दो डंडियां बनाई है, दिस इज माय अजम्पशन कि हो सकता है कि इस तरीके की फॉल, इस तरीके की रेड कैंडल हम कल देखें, कल और परसों। ये कल वाली कैंडल हो सकती है, ये परसों वाली कैंडल हो सकती है। इसका अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे बनता है 1600 का, 1594 एस्ट्रल का। ठीक है, ये एक हुआ। बजाज फाइनेंस, क्या कहा था मैंने उस वक्त जो है वो एक स्पिनिंग टॉप या मेरे ख्याल से ये बना रहा था शूटिंग स्टार। और मैंने कहा था कि शूटिंग स्टार कब एनगल्फ, बेरिश एनगल्फिंग बन जाए, यू कांट से। और अब ये पूरी तरह से बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बना हुआ है। बजाज फाइनेंस कुछ ही दिनों में, या हो सकता है अगले हफ्ते में, आपको 6750 तक का लेवल आपको दिखाएगा। हो सकता है 66 का भी लेवल दिखा दे, 6600 का, लेकिन 6750 तक तो ये स्टॉक आएगा ही आएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसने आज एक यहाँ पे एक वैसे तो इसको आप यही बोलोगे, शूटिंग स्टार जैसा ही बोलोगे, पर इसकी थोड़ी सी बॉडी बड़ी है, लेकिन उसके सामने उसकी विग भी बड़ी है ऊपर की। ठीक है, कल डिक्सन में भी जो है एक सेलिंग इंडिकेट हो रहा है इसको देखते हुए। ठीक है, एल एन टी, एल एन टी भी कोई खास नहीं है। आज बजाज ऑटो आज अच्छा खासा गिरा है, लेकिन इसकी गिरावट और बढ़ेगी आने वाले टाइम में। अब देखिए ये अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट को बिना किसी मतलब के इतना इतना यहाँ पे खींचा हुआ है। ये भी गिरेगा। इसका आप 8100 का या 8200 का पुट लेके आप काम कर सकते हो। ये गिरेगा तो ये जबरदस्त गिरेगा। इंडसइंड बैंक में देखिए, ये इसने ये बरोबर संभाला हुआ है। कल एक नॉट ड्रैगन फ्लाई बट एक डोजी जैसा बनाया, लेकिन उसके बाद में आज एक बेरिश कैंडल बना दी। चोलामंडलम फाइनेंस को ज्यादा ही ऊपर चला गया, लेकिन इसने ऊपर में हैंगिंग मैन पैटर्न क्रिएट किया है। अब ये हैंगिंग मैन एक रिवर्सल का साइन है, तो कल चोलामंडलम फाइनेंस भी अच्छा खासा फॉल देगा। रिलायंस जो है वो बिना मतलब के यहाँ पे तेजी कर रहा है। अब क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे है, बैंक बैंक निफ्टी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, मतलब वीक है, तो ये लोग रिलायंस का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये भी कहाँ तक जाएगा? रिलायंस भी अभी जो है सेलिंग पोजीशन में आ रहा है, तो नथिंग टू वरी। रिलायंस में, भले रिलायंस में अभी आप शॉर्ट मत करिएगा, हो सकता है कि ये एक दो दिन थोड़ा सा स्लगिश दिखावे, लेकिन ये अल्टीमेटली नीचे ही आएगा। पीएफसी, पीएफसी में मैंने कहा था कि ये कल वाला लेवल जो है 198 का वो तोड़ सकता है आज, लेकिन इसने आज 198 तो नहीं तोड़ा, लेकिन 199.75 तक गया। अब अगर बॉडी वाइज देखा जाए तो ये कैंडल ने इसकी बॉडी को एनगल्फ किया हुआ है। भले इसकी बॉडी बहुत ही छोटी है, लेकिन आज एक बेरिश कैंडल बनी है। अभी आप मुझे बताइए, जब मार्केट को नीचे गिरना था, मतलब ये जो भी सारे स्टॉक्स है, बजाज फाइनेंस ले लो, जब इसको आज यही कैंडल बनानी थी, तो कल ये वाली कैंडल क्यों बनाई? सारे शॉर्टर्स को सिस्टम से हटाने के लिए, या फिर ऊपरी लेवल पे बिग हैंड्स ने अपने पोजीशन को खाली किया हुआ है। मार्केट में देखिए, ये जो सीन बना है ना, ये जो बना है ना, आपको नहीं पता इसमें कितना माल खाली हुआ है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन माल बहुत जबरदस्त खाली हुआ है। लेकिन सेलिंग होते हुए भी मार्केट पकड़ के रखा गया है।
क्यों? हम जैसों को दबाने के लिए। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कल से, इनफैक्ट आज ही से जो है शुरुआत तो हो ही चुकी है। स्टॉक वाइज तो शुरुआत हो ही गई है। इंडेक्स में जो है कल से हम अच्छी खासी फॉल देखेंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बाकी अगर किसी के पास में भी कोई भी लॉन्ग पोजीशन हो तो आप निकल जाइएगा। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग मई महीने में निफ्टी में अगर हम लोग स्टक हुए थे, हमारी पोजीशन सीमेंस में ओपन थी। सीमेंस में मतलब पुट में खड़ी थी। तो हमारा मेजोरिटी पार्ट सीमेंस ने कवर करके दे दिया। रिजल्ट आपके सामने ही है। मैंने पहले भी कहा था कि सीमेंस आप शॉर्ट करिएगा, शॉर्ट करिएगा। राइट, देखिए इसने यहाँ पे अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन किया और बराबर उड़ा दिया। तो ये सारी बातें कैसे पहचाननी है, कैसे सीखनी है? देखिए, 2-3 दिन का कोर्स करके आप कोई 30 मार्क का नहीं बन जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस 3 दिन का कोर्स कर लिया तो ला अभी आप जो जो भी लोगे सब चलने वाला है, ऐसा नहीं होता। जितना टाइम आप चार्ट पढ़ने में डालोगे, उतने कम टाइम में जो है आप मार्केट से पैसा निकाल पाओगे। वो एक कहावत है कि अ, ये शायद मैंने कोई फिल्म में देखी थी। डायलॉग ऐसा था कि प्रैक्टिस में तुम जितना वक्त बिताओगे, नहीं सॉरी, हाँ, प्रैक्टिस में तुम जितना पसीना बहाओगे, उतना खून तुम्हारा कम बहेगा जंग में। ये मेरे ख्याल से लक्ष्य पिक्चर का डायलॉग है, अमिताभ बच्चन बोलता है। तो यहाँ पे भी यही है कि जितना टाइम आप चार्ट पढ़ने में खर्च करोगे, उतने पैसे आप आप ट्रेडिंग करके इजीली मार्केट से निकाल पाओगे। चाहे आप कोई भी ट्रेड करो, लेकिन चार्ट कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ही जो है आप मार्केट में खुद को मेंटेन रख पाओगे। ठीक है। अब मैंने मेरा कोर्स तो यहाँ पे ऑब्वियसली बताया ही है कि ये मैंने सिलेबस बनाया हुआ है। आप में से जो भी इन सिलेबस में से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकता है। अगर पूरा सिलेबस ज्वाइन करो तो वो 6 दिन का कोर्स होगा, जिसमें से 5 दिन जो है आपको पूरा का पूरा थियरी होगा, और छठा वाला दिन कुछ दिनों बाद होगा। 3 दिन बाद होगा, 3 से 4 दिन, ताकि जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आप पहले मार्केट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आप खुद 2-3 कॉल निकालेंगे, उसमें आपको क्या लग रहा है, सेल करना है, बाय करना है, और क्यों लगना है, ये आप पहले बताएंगे। उसके बाद जो है छठे वाले दिन में हम ये सारी बातें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर कोई बात रिपीट करनी है तो वो फिर से रिपीट की जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है। नॉमिनल फीस है, क्योंकि मैं भी यही यही चाहता हूं कि पहले आप कमाओ तो सही। मेरा ध्यान ये फीस से ज्यादा इस बात पे है कि मेरा सिखाया हुआ आपके दिमाग में बैठना चाहिए, और वो आपको आपके ट्रेड में काम आना चाहिए। ठीक है। फीस तो आप मुझे दे ही दोगे, मुझे नहीं दोगे तो किसी और को दे दोगे, यानी कि अगर आप किसी और का क्लास कर रहे हो तो। लेकिन आपने अगर मेरे पे भरोसा करके मेरे से आप ये कुछ सीखना चाहते हो, मुझे अगर आप इस लायक समझते हो, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि अगर आप मुझे रात को 11 बजे भी मैसेज करोगे, अगर मैं अवेलेबल हूँ, मैं किसी काम में नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। कि अगर आपने मुझे कोई भी किस्म का डाउट भी अगर पूछा कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, और अगर मैं अवेलेबल हूँ, तो मेरी मेरी तरफ से कभी आपको ये सुनने नहीं मिलेगा कि भाई दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक। हाँ, लेकिन आपको भी थोड़ा मतलब लिहाज से करना होगा।
ऐसा नहीं कि आपने रात को 1 बजे 2 बजे पूछा, वो वैसा तो आप नहीं करोगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरा क्लास सिर्फ 3 दिन में खत्म नहीं हो जाएगा। इनफैक्ट 3 दिन के बाद तो ये पढ़ाना अच्छी तरह से शुरू होगा, क्योंकि अभी आपको भी मार्केट की भाषा भाषा आ गई। तो नाउ अभी आपके पास में डाउट्स होंगे, अभी आपके पास में क्वेश्चन होंगे, तो निकालिए क्वेश्चन, बताइए क्या है प्रॉब्लम। समझे? तो 3 दिन तो सिर्फ मुझे आपको ये समझाने में जाएगा, उसके बाद एक्चुअल चीज शुरू होगी। जब आप भी मतलब आ जाओगे ज्ञान लेके टक्कर में कि चलो भाई अभी अभी मेरा ये डाउट है, बताइए। अच्छा, ये किया था मैंने, इस वजह से मेरी ये गलती हो गई, इस वजह से मैं फंस गया। ओके, तो ये सब जो सवाल जवाब है वो आपके ध्यान में आने आने लगेंगे। ठीक है, तो बस यहीं पे अभी मैं स्टॉप होऊंगा। बाकी मार्केट में देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, कल से जो है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी अ नाइस एंड डिसेंट फॉल, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओपनिंग। कल मार्केट कहीं भी ओपन हो, सी ओपनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मेहरबानी करके बीटीएसटी में या एसटीबीटी में मत पड़िएगा, क्योंकि इस तरीके के गेम मार्केट में खेलना इज इंजurious टू योर वेल्थ। सेफ खेलो ना भैया, क्यों आपको इतना मतलब क्या खिलाड़ी बनने की क्या आपको इतनी ये लगी है? क्यों आपको खुद को मतलब मार्केट का बड़ा किंग, बड़ा खिलाड़ी में नाम आपका आवे, ऐसा आप चाहते हो? क्यों आपको करना है? चुपचाप रहो और आराम से ट्रेड करो। क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, ओपनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये मेरी थियरी है। ठीक है, कल मार्केट अगर 19,000 पे भी खुलता है, क्लोजिंग विल बी बिलो टूडेज लो, लेकिन 19,000 में ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मार्केट नाउ इज कंप्लीटली रेडी टू फॉल। बस जस्ट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट जहां पे आपको बड़े बड़े रेड कैंडल दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, अ, अगर कोई चाहता है क्लास ज्वाइन करना तो प्लीज मुझे मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करिएगा, मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, और व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम बताइएगा, कहाँ से हो वो बताइएगा, और आपको क्या करना है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग भी नए आए हैं, और जो लोग भी देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आपको मेरी तरफ से बेनिफिट ही होगा। ठीक है, कुछ जानने मिलेगा, कुछ सीखने ही मिलेगा। और रही बात जो लोग भी पुट में स्टक है, जस्ट जस्ट डोंट वरी एंड आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पुट सेफ है। ठीक है, अगर वो ये हफ्ते की या अगले हफ्ते की नहीं है तो बाकी कोई फिक्र मत करिए, मार्केट गिरने की तैयारी में ही है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड ट्रेड वेल। बाकी कल बात करेंगे। ठीक है, कुछ होगा तो आई विल अपडेट इन द ड्यूरिंग द डे। वो तो अभी कल तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आज देखते हैं फेड पॉलिसी क्या आती है और डाओ कैसे रिएक्ट करता है। आई एम 99% श्योर कि आज डाओ बहुत बड़ी नेगेटिविटी में क्लोज होगा। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, वो क्लोज कैसे भी हो, कल हमारी मार्केट नेगेटिव क्लोज होगी उतना मैं जानता हूँ। कल से मतलब कल से अभी लाल क्लोजिंग होना शुरू। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थिंक अबाउट द क्लासेस। ठीक है, वीकेंड क्लासेस। चलो, थैंक यू, बाय बाय।